हवन कर्मकांड का मुख्य अंग है और यदि ब्राह्मण ना मिले तो हवन कैसे करना चाहिए। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा हवन विधि पर है। ब्राह्मण ना मिले तो हवन कैसे करें, सरल हवन विधि, स्वयं हवन करना सीखें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल रही होंगी और बहुत सारी पुस्तकें भी आपको प्राप्त होंगी, स्वयं हवन करना सीखें, सरल हवन विधि इत्यादि इत्यादि नाम से। तो यही चर्चा आज हमारी है। हवन की चर्चा पिछली वीडियो में भी हमने किया है और उसमें आपको बहुत सारी क्रियाओं के बारे में संक्षिप्तः जानकारी मिली है कि हवन की इतनी क्रियाएं होती हैं और हवन सरल हो या बृहद हो, विस्तृत हो, जटिल हो, सभी क्रियाएं सभी प्रकार के हवनों में अनिवार्य है। हवन बृहद हो, कोटि होम हो या शताहुति हो, 100 ही हो आहुति देनी हो, फिर भी समस्त क्रियाएं अनिवार्य हैं। ये बात स्पष्ट है। विधि पूर्वक ही हवन करना चाहिए। देखिए, आपके मन में श्रद्धा है, आस्था है तो ही आपको करना चाहिए और आस्था श्रद्धा के कारण ही आप करना चाहते हैं। अब यदि कोई आपको कह रहा है किसी वीडियो में या किसी पुस्तक में कि स्वयं हवन किया जा सकता है, स्वयं हवन करना सीखें, इस प्रकार से स्वयं हवन करें, तो वो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपकी श्रद्धा का मजाक उड़ा रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। हवन ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकता है, ये बात शास्त्र सिद्ध है। ब्राह्मण के बिना हवन नहीं हो सकता। यदि आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो आपका हवन नहीं हो सकता है। आप उसका विकल्प और ढूंढ सकते हैं। विकल्प की चर्चा की जा सकती है कि हवन नहीं किया तो अब क्या विकल्प किया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण के बिना हवन स्वयं करना नहीं हो सकता है। वो भी आसुरी ही होगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ब्राह्मण के बिना भी जो हवन होगा वो आसुरी होगा। एक वचन है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण जगत दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवताओं द्वारा संचालित होता है। मंत्राधीनास्तु देवता, और वो देवता लोग जो हैं, देवतागण देवगण, वो मंत्र के अधीन है, मंत्र के द्वारा आवाहित होते हैं, मंत्र के द्वारा विसर्जित होते हैं, मंत्र के द्वारा पूजित होते हैं। और मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। वो मंत्र ब्राह्मणों के अभाव में स्वतंत्र हो जाता है, उसकी महत्ता नहीं रह जाती है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। यानी ब्राह्मण जब मंत्र द्वारा आवाहन विसर्जन इत्यादि क्रियाएं करेंगे तभी वो मंत्र फलदायक होगा। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इस कारण से ब्राह्मण भी देवता ही माने जाते हैं। ब्राह्मण शरीर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन ब्राह्मण देवता ही माने जाते हैं। और आपकी आस्था यदि है, श्रद्धा यदि है, आस्थावान है, तभी तो धर्म कर्म करेंगे, तभी तो कर्म कांड करेंगे। तो आपको ब्राह्मण के बिना हवन करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। और जो कोई भी है कह रहा है वो न तो कर्मकांडी है, न तो विद्वान है, न तो ज्ञानी है, वो लिबरल है। ब्राह्मण में भी कम्युनिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, सब होते हैं। आपको भ्रमित करने के लिए वो धर्म का चोला आडंबर करने वाला पहन लेता है और आपको अशास्त्रीय बातें तर्क से सिद्ध करके बताते रहता है। जैसे स्त्रियों को हवन करने का शास्त्र में निषेध है, स्त्रियों को शास्त्र में हवन करने के लिए निषेध किया गया है, लेकिन आपको ये लिबरल लोग विविध प्रकार के तर्क प्रस्तुत करेंगे कि कर सकते हैं। तर्क से आपको करने के लिए प्रेरित करेंगे, अधिकार के लिए कहेंगे कि स्त्री पुरुष समान है, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे कि आपको करने का अधिकार है, आपको
करना चाहिए। लेकिन एक बात और जान लीजिए, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा धर्म में है तो धर्म शास्त्रों का वचन मानना अनिवार्य है। धर्म यदि आप करना चाहते हैं, धर्म के कर्म, कर्मकांड, व्रत, जप, जो कुछ भी करना चाहते हैं, करते हैं, तो उसमें आपको कौन सी बात माननी चाहिए, ये प्रश्न उठता है। एक बात होती है कि ये लिबरल गैंग जो होते हैं, जो कम्युनिस्ट होते हैं, तर्क से कुतर्क से कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, सिद्ध करते रहते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, एनजीओ गैंग होता है, उसकी बात माननी चाहिए या शास्त्रों की बात माननी चाहिए? धर्म करना है तो शास्त्रों की बात ही माननी चाहिए। लिबरलों की, एनजीओ गैंगों की बात मान्य नहीं हो सकती है। जैसे भारत के न्यायपालिका में, भारत की न्याय प्रणाली में कौन सा कानून लागू होगा? तो भारतीय दंड संहिता ही लागू होगी, अमेरिका की दंड संहिता लागू नहीं होगी। अमेरिका दंड संहिता के आधार पर भारतीय न्यायपालिका न्याय नहीं करेगी। उसी तरह धर्म का जो भी नियम, व्रत, कर्म, जप, पूजा पाठ है तो वो आपको करना है, आस्था के साथ करनी है, श्रद्धा के साथ करनी है। तो जो धर्म शास्त्रों में कहा गया है उसी के अनुसार करना चाहिए और तभी आपकी आस्था, तभी आपकी श्रद्धा है। यदि आप उस वचन को नहीं मानते हैं, शास्त्र के प्रमाण को नहीं मानते हैं, वेद वाक्य को नहीं मानते हैं, गुरु वचन को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण वचन को नहीं मानते हैं, तो ये श्रद्धा नहीं है, ये अश्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वेदों में जो कहा गया है और गुरु जो कहें, ब्राह्मण जो कहें, गुरु वचन पर, ब्राह्मण वचन पर, वेद वचन पर विश्वास करना ही श्रद्धा है। यदि आपको शास्त्र के इस वचन पर, ब्राह्मणों के वचन पर कि स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं है, तो ये अश्रद्धा है। यदि आपको इस वचन पर विश्वास नहीं है, आपको एनजीओ गैंगों पर विश्वास है, आपको लिबरलों पर विश्वास है, कम्युनिस्टों पर विश्वास है, उसके कुतर्कों पर विश्वास है और शास्त्रीय प्रमाणों पर, शास्त्रीय वचनों पर, ब्राह्मण वाणी पर विश्वास नहीं है, तो ये अश्रद्धा है। तब आपकी जो मर्जी, जैसे मर्जी, जैसी इच्छा स्वेच्छाचारिता से जैसे करते हैं, जैसे करना चाहे कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, लोकतंत्र है देश में और आप कर सकते हैं। लेकिन धर्म के विचार से जब करना चाहेंगे, पुण्य प्राप्ति के लिए करना चाहेंगे, शुभ फल हेतु करना चाहेंगे, आडंबर रहित करना चाहेंगे, तो आपको शास्त्र वचन मानना ही चाहिए। शास्त्र वचन का उल्लंघन करके जो काम आप करेंगे वही पाखंड है, वही आडंबर है। ये लिबरल गैंग जो कुतर्क आदि करके शास्त्र विरुद्ध अमर्यादित आचरण करते हैं, ये इस प्रकार से पूजा, ये आडंबर, यही आडंबर है, इसी को पाखंड कहते हैं, यही पाखंड है। आपको पाखंड करना है या धर्म का कर्मकांड करना है, धर्माचरण करना है, व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, ये आप निर्णय लीजिए। आपको यदि पाखंड करना है, आडंबर करना है, तो आप एनजीओ गैंगों की बात मानिए, लिबरलों की बात मानिए, कम्युनिस्टों का कुतर्क मानिए। लेकिन यदि आपको धर्माचरण करना है, कर्मकांड करना है, व्रत करना है, जप करना है, पूजा करनी है, पाठ करनी है, तो आपको शास्त्रों का वचन ही मानना चाहिए, शास्त्रों का प्रमाण ही मानना चाहिए, ब्राह्मणों की आज्ञा ही माननी चाहिए, गुरु की आज्ञा ही माननी चाहिए। उनका कुतर्क उनके पास रहने दीजिए। शास्त्रों का वचन है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए और ये स्वयं हवन करवाने वाले स्त्रियों को भी हवन करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियां भी कर सकती। स्त्रियों के लिए चर्चा जब आ रही है तो यहीं पर एक चर्चा कर लें कि स्त्रियां भी यदि पूजा पाठ कर रही हैं, जप कर रही हैं, इसका अधिकार तो है, कर सकते हैं, हवन नहीं कर सकते हैं। तो हवन कैसे करना चाहिए? हवन करने की इच्छा है, हवन करना चाहिए, तो कैसे करें? तो हवन के लिए स्त्रियों के पास जो निर्णय है स्त्रियों के संबंध में वो ये है कि
पति के द्वारा करवा सकती हैं। सबसे पहले पति ना हो, उपस्थित ना हो या ना हो तो पुत्र के द्वारा भी करवा सकते हैं, भाई के द्वारा भी करवा सकते हैं, अथवा यदि कोई ना करने के लिए उपस्थित हो सके तो ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकती हैं। लेकिन स्वयं हवन करना शास्त्र में निषिद्ध है। अब आइए यहाँ अभी की चर्चा जो थी कि ब्राह्मण के बिना हवन नहीं हो सकता, ब्राह्मण के बिना हवन नहीं हो सकता। पूजा हो सकती है, पाठ हो सकते हैं, नित्य पूजा करते हैं ब्राह्मण के बिना, पाठ भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। यदि जो सारा विधान आता है, सब कुछ विधि आती है, मंत्र आता है, सब कुछ आता है, स्वयं कर सकती है। लेकिन हवन की भी सारी विधि आती हो, सारे मंत्र ज्ञात हो तो भी हवन स्वयं नहीं कर सकते हैं। हवन के लिए ब्राह्मण अनिवार्य हैं। ब्राह्मण से अधिक विधि ज्ञात हो, ब्राह्मण से भी अधिक ज्ञात हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई यजमान ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मण से भी अधिक ज्ञात हो, या स्वयं ब्राह्मण भी तो हो सकते हैं। जैसे मुझे ही मान लीजिए, तो मेरे लिए भी हवन में ब्राह्मण आवश्यक हैं। ऐसा इस तरह से तो समझ सकते हैं कि मैं यदि हवन करूँगा तो मेरे लिए भी ब्राह्मण आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। सबसे पहली बात कहाँ अनिवार्य है? ब्रह्मा के बिना हवन नहीं होता है। हवन ब्रह्मा के बिना नहीं होता है। ब्रह्मा ही दक्षिण दिशा में असुरा, पिशाच, प्रेत इत्यादि दक्षिण दिशा से आक्रमण करते हैं, भंग करने का प्रयास करते हैं। तो दक्षिण दिशा में ब्रह्मा स्थापित किए जाते हैं। हवन जब भी किया जाता है तो दक्षिण दिशा में ब्रह्मा का स्थापन किया जाता है, और ब्रह्मा को देखकर, ब्रह्मा के रहते हुए ये जो विघ्नकारी होते हैं, ये विघ्न नहीं करते, ये दूर रहते हैं। ब्रह्मा की उपस्थिति में ये विघ्न नहीं करते, यानी ब्राह्मण अनिवार्य है। अब दूसरी बात आती है कि ब्रह्मा तो कुश के भी बनाए जा सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुश के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुश के ब्रह्मा तभी बनाए जा सकते हैं जब करवाने वाले ब्राह्मण उपस्थित हैं। ब्राह्मण की उपस्थिति फिर भी अनिवार्य है। मंत्र की शक्ति काम कार्य नहीं करेगी, मंत्र भी ब्राह्मण के अधीन है। निर्देश करने के लिए भी ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण के निर्देश में ही करना कर्तव्य है। स्वच्छंद रूप से नहीं कर सकते हैं, स्वच्छंद रूप से किया गया सफल नहीं होगा। ब्राह्मण का निर्देश, ब्राह्मण की आज्ञा अनिवार्य होती है। ब्राह्मण का संपूर्णता वचन अनिवार्य होता है। और इसके बाद होमांत में एक विशेष प्रमाण है, आश्वालयन का वचन है, होते से सम हविश्चाज्यम होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम सुवर्णे च यथाशक्ति होम साद्गुण्य हेतवे होमान्ते ब्रह्मणे दद्यात् यज्ञ पात्राणि चैव हि होमे चैव तु सर्वत्र प्रवदन्ति मनीषिणः। होम के बाद जो शेष बच जाता है, जैसे घी बच गया, 1 किलो घी लाए और 250 ग्राम मान लीजिए बच गया, तो क्या वो आपका है? नहीं, वो आज जो शेष बच गया वो भी ब्राह्मण को देना चाहिए। हुत से सम हविश्चाज्यम, हवि बनाए, हवि निर्माण किए, तो हवि भी जो शेष बच गया वो ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। आज्यम, घी जो बच गया वो भी ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए, सुवर्णादि यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद होमांते ब्रह्मणे दद्यात् यज्ञ पात्राणि चैव, जो पात्र प्रयुक्त हुआ, कौन सा पात्र? अग्निस्थापन थाली, आज्य थाली, अग्निस्थापन के लिए जो थाली होती है, आज्य थाली, घी जिस पात्र में रखते हैं, कटोरा, कांसे का जो कटोरा होता है, घी वाला पात्र, आज्य थाली, या और भी यदि पायस आदि निर्माण किए हैं, टोकना वगैरह, तो वो भी पूर्ण पात्र, ये सब ब्राह्मण का ही हो जाता है। यानी वो वस्तु भी जो शेष होती है, बहुत यजमान शिकायत करते हैं दूसरे ब्राह्मणों के लिए, अपने पुरोहितों के लिए, कि हमारी जो शेष सामग्री बच गई वो भी ब्राह्मणों ने उठा लिया,
उस पर अपना अधिकार समझते हैं जजमान, वो भी ब्राह्मण का ही हो जाता है, ब्राह्मण को ही दे देना चाहिए। ये नियम है, ये शास्त्र का प्रमाण है। आश्वालन का वचन है कि जो शेष बच गया यज्ञ में, कुछ जजमान शिकायत करने वाले होते हैं, ब्राह्मण ने ले लिया, कपूर बच गया, कपूर लेके चले गए, उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ, आपको ये भावना यदि आ रही है कि उन्होंने ले लिया, ये भावना भी गलत आ रही है, आपको स्वतः देनी चाहिए थी, ये अब आपका ही है। और आप लोग यदि जान रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं जो लोग, तो इस बात को समझ लें कि जो भी जैसे नवरात्रा ही किए हैं, तो जो भी सामग्री शेष बच गई है, नवरात्रा निमित्त जितना भी सामग्री लाए थे उसमें से जो शेष बच गई हो, वो सब ब्राह्मण को ही दे देना चाहिए। उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार होता है। वो कपूर बच गया, रक्षा सूत्र बच गई, चावल बच गया, तिल बच गया, चंदन बच गया, जो भी बचा है वो वास्तव में ब्राह्मण को ही देना चाहिए। वो अगली पूजा के लिए, आप ऐसा नहीं कि अगली पूजा में प्रयोग करेंगे, आपका अधिकार नहीं है, वो देने वाली विधान है, व्यवस्था है, प्रमाण है। तो ये बात भी हो गई। और इसके साथ ही जो हम बात कर रहे थे, चर्चा जो है कि ब्राह्मण के बिना हवन, ब्राह्मण के बिना तो ब्रह्मा कैसे बनाएंगे? ब्राह्मण ही बनेंगे, अथवा ब्राह्मण एक ही हैं तो कुश के ब्रह्मा बनाए जाएंगे। एक ही ब्राह्मण हैं, वही कराएंगे, तो वो ब्रह्मा नहीं बनेंगे, तब वो कुश के ब्रह्मा बनाएंगे। अब पूर्ण पात्र कौन लेगा? पूर्ण पात्र ब्राह्मण ही लेंगे। या कि वो शेष सामग्री कौन लेगा? ब्राह्मण ही लेंगे। दक्षिणा किसे देंगे? ब्राह्मण को ही देंगे। भोजन किसे कराएंगे? ब्राह्मण को कराएंगे। बिना भोजन के कैसे पूर्ण होगा? बिना ब्राह्मण के हवन कैसे होगा? नहीं होगा। जो कोई भी आपको समझा रहा है वीडियो में या पुस्तकों में, स्वयं सरल विधि से हवन करें, वो आपको भ्रमित कर रहा है। यदि आप कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, वामपंथी हैं, लिबरल हैं, फेमिनिस्ट हैं, एनजीओ गैंग से हैं, कुतर्क में विश्वास करते हैं, शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो आप उनकी बात मानिए, आपको जैसे करना हो करें। यदि आपके भीतर श्रद्धा है, आस्था है, तो आप उनके बहकावे में कभी मत आइए। ब्राह्मण नहीं मिलेंगे तो हवन नहीं होगा। अब विकल्प की बात आएगी कि चलो नहीं मिले ब्राह्मण, हवन नहीं करें, किए नहीं कर सकते, अब क्या करें? अब क्या करें? सामग्री भी ले आए, सामग्री भी आपकी आ गई, ब्राह्मण नहीं मिले, वो सामग्री आप मंदिर में प्रदान कर सकते हैं, हवन की सामग्री। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर विकल्प आप मान सकते हैं। ब्राह्मण भोजन, देखिए, दो देवताओं को भोजन प्रदान करने का दो तरीका है, और भागवत में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में देवता दो मुख से भोजन करते हैं। एक अग्नि मुख से भोजन करते हैं, हवन करेंगे, देवताओं को भोजन कराएंगे, और दूसरा ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो भी देवताओं का ही भोजन होगा, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी फिर पुनः विकल्प में भी ब्राह्मण अनिवार्य है, यानी जब ब्राह्मण उपलब्ध होंगे तब आप ब्राह्मण भोजन कराकर भी विकल्प कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण के बिना हवन नहीं हो सकता है। इतनी सामग्री बिना दक्षिणा के कर्म सफल ही नहीं होता है। आप स्वयं नवरात्रा कर चुके हैं, मान लिया जाए, आपने संकल्प भी स्वयं कर लिया, पाठ भी स्वयं किया, जप भी स्वयं किया, सब कुछ आपने स्वयं कर लिया है, आपके पास ज्ञान था, फिर भी दक्षिणा आपको देनी ही होगी। बिना दक्षिणा दिए आपका वो कर्म सफल नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। ब्राह्मण भोजन कराना ही होगा, ये शास्त्र का नियम है। यानी अभी तक आप लोगों को हम जो समझाना चाह रहे थे, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको ये बात स्पष्टतः समझ में आ गई होगी कि जो भी बहकाने वाले एनजीओ गैंग वाले हों, वामपंथी हों, लिबरल हों, फेमिनिस्ट हों, जो भी हों,
उनके बहकावे में नहीं आना है। यदि श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, धर्म में रुचि है, तो धर्मशास्त्र का ही प्रमाण मान्य है, धर्मशास्त्र के ही बातों को मानना है, ब्राह्मण की आज्ञा को ही मानना है, गुरु वचन को ही मानना है, और जो नियम है, जो विधान है शास्त्र का, उसी के अनुसार करेंगे। और ब्राह्मण नहीं मिले तो विकल्प का प्रयोग करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे, विकल्प अपनाएंगे, और ब्राह्मण मिलेंगे तभी हवन करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।